चैनल MLM प्रमोशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 30% क्रिप्टो पे जो टैक्स लगने वाला था हमारे प्रॉफिट पे, और उस पर अब फाइनल ही मोहर लग चुकी है और अब उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर उसको पास कर दिया गया है, वो अप्रूव हो चुका है। यानी कि अब इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट पे फ्लैट 30% टैक्स देना ही है। इसमें हम किसी भी टैक्स से बच नहीं सकते हैं। अगर कहीं लोग आपको बता रहे हैं कि आप उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप ट्रस्ट वॉलेट में डाल दीजिए या फिर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आप बच जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी आप नहीं बचेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप डालते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका फंड है वो आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो नहीं होगा, आपका फंड शो नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर भी एक प्रावधान है कि अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी अप्रैल 2022 से पहले आपके पास जिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने इस इन्वेस्ट कर रखा है उसको आपको शो अप करना होगा गवर्नमेंट को, तभी वो क्रिप्टो करेंसी आपको वैलिड होगी, वैध होगी। अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी किस किस क्रिप्टो करेंसी में आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो आप शो अप नहीं करते हो तो बाद में अगर वो कभी भी शो अप होती है, बाद में अगर ट्रांजैक्शन में आपके आती है या एंड ऑफ द डे जब भी आप उस क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉल करोगे और वो बैंक के थ्रू आप पेमेंट जब भी लोगे, तब आप उस दौरान आपको वो अनलीगल घोषित की जा सकती है और सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आपको टैक्स तो पे करना ही है, आप बस नहीं सकते हैं, किसी की बातों में आपको बहकावे में नहीं आना है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 1% TDS ये हमारे ऊपर डाल दिया, जो 1 जुलाई से हमारे लागू हो जाएगा। जुलाई 2022 से 1% TDS जो है वो किस तरह से काम करेगा, वो एवरी ट्रांजैक्शन, जैसे कि सपोज करो कि अभी फ़िलहाल बहुत सारी मूवीज़ आ रही है या कोई भी बंदा अपना NFT लॉन्च करता है और उस NFT को आपको बाय करना है, तो आप क्या करोगे, बैंक में ट्रांसफ़र करोगे। बैंक से ट्रांसफ़र करोगे तो 1% वहाँ लगेगा, वहाँ से आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी से वो बाय करना है, जैसे सपोज करो इथेरियम के ऊपर NFT आ गया, तो आप क्या करोगे, एक्सचेंजर में जाओगे, वहाँ से इथेरियम बाय करोगे तो 1% ट्रांजैक्शन वहाँ लगेगा, वहाँ से आप किसी भी वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफ़र करोगे और वहाँ से आप उस इथेरियम को से NFT बाय करोगे तो उस समय आपका 1%, यानी कि आपको एवरी ट्रांजेक्शन पे आपको 3% TDS एक प्रकार से हो गया। यानी कि हर ट्रांजेक्शन पे आपको TDS पे करना है। जब भी आप बैंक में डालोगे तब भी ट्रांजेक्शन पे आपको TDS पे करना है, इसके बाद आप जब सेल करोगे तब भी करना है और बैंक में विड्रॉल लोगे तब भी करना है। यानी कि जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन लगेगा वहाँ वहाँ आपको TDS 1% कटेगा। हाँ, जब आप IDR फाइल करोगे तब आप उस 1% TDS जो आपका कट रहा है उसको आप क्लेम अप कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नो लॉस सेटअप, यानी कि यहाँ पे जो भी लॉस होगा उसको कहीं पे भी सेटअप नहीं किया जा सकता है। हम आज तक हम क्या कर रहे थे कि हम बैंक से जो भी फंड हम डाल रहे थे, इसके बाद हम हमारी चॉइस की क्रिप्टो करेंसी को, हम अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे थे और जहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा था तो हम उसको सेटअप करने के बाद में उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब सरकार ने ये रूल्स बना दिया है कि आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर रहे हो, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, आपने 3 क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, आपने BTC को बाय किया, आपने इथेरियम को बाय किया और आपने BNB को बाय किया। आप बिटकॉइन के अंदर आप प्रॉफिट में हो और इथेरियम में आप प्रॉफिट में हो, लेकिन आप BNB के अंदर आप लॉस में हो, तो लॉस में आप काउंट नहीं कर सकते हो और जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। यानी कि आप उसको एंड ऑफ द ईयर उसको सेटलमेंट नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ आपका प्रॉफिट हुआ, जिस जिस क्रिप्टो करेंसी में आपको प्रॉफिट हुआ है, वहाँ पे सरकार को आपको टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, तो अब
ये जो मुख्य पॉइंट थे इनको आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। और इसी के साथ हमें आगे जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें ना ही कोई बड़ा ट्रेडर हो ना ही कोई छोटा ट्रेडर है, सारों के लिए ये जो रूल्स है वो लागू किए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसी के हिसाब से आपको करना है, किसी भी तरह से आपको किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ट्रेडिंग करना है तो आपको इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जहाँ से वो अवेयरनेस ले सके दोस्तों। थैंक यू।